हे एवरीवन एंड वेलकम बैक। यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था इससे पहले वाले व्लॉग में कि मैं और मेरे हस्बैंड अभी रात तक वापस नहीं आए थे। तो वहीं से ना जब हमारा शहर शुरू हुआ तो वहाँ पे एक मुझे मॉल दिखा जिससे मैंने ट्रेंड्स एक्चुअली उससे मैंने ना यहाँ पे कुछ कपड़े ख़रीदने के लिए आई थी। सो दैट कि ना अभी कॉटन के ना फुल स्लीव वाले कपड़े की रिक्वायरमेंट हमारे एरिया में हो गई है शुरू कि फुल स्लीव के कॉटन के कपड़े आप पहन के रह सकते हो क्योंकि बारिश बहुत होती है और जिस दिन धूप होती है उस दिन तो कोई भी कपड़ा पहन लो, पर बारिश वाले दिन लिटरली ठंड लगती है। तो मैंने ना यहाँ से कुछ कपड़े लेने का सोचा था। तो मैं उसी के लिए देखने आई थी। यहाँ पे मुझे बहुत सुंदर सुंदर जो कुर्ते हैं ना उसके कलेक्शंस दिख रहे थे। मुझे कॉटन पे और कॉटन वाले कुर्ते बहुत ज़्यादा पसंद है। ऑल्दो मुझे साइज़ फिट नहीं आता होता है क्योंकि मेरा ना एक्स्ट्रा स्मॉल साइज़ है जो कि ज़्यादातर अनअवेलेबल होता है। तो पर यहाँ पे ना मुझे मिल जाता है। मेरे पास बहुत कुर्ते हैं जो ट्रेंड्स के हैं और जो कि मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और बहुत टाइम से मैं पहन रही हूँ। उसका कॉटन भी इतना अच्छा होता है ना कि ख़राब भी नहीं होता है, चाहे धुलो मशीन में ड्राई करती हूँ फिर भी कभी ख़राब नहीं होता। तो यहाँ के बहुत सारे कुर्ते मेरे पास हैं, तो मैंने सोचा था कि मैं यहाँ से और कुछ भी ले लेती हूँ जो कि मुझे चाहिए या फिर देख लेती हूँ कुछ रीज़नेबल प्राइस का मुझे लगा। वैसे तो ज़्यादातर घर में भी ना टी शर्ट ही पहन के रहती हूँ, पर फिर भी कुर्तों का काम ये होता है कि हर जगह जाने के लिए फिर कुर्ता ही चाहिए होता है। जैसे कि कहीं पे हल्की फुल्की पूजा पाठ छोटी सी रखी गई होती है, उसमें भी स्कूल्स में भी मैं बहुत ज़्यादा टी शर्ट्स पहन के नहीं जाती हूँ। अगर पीटीएम जाना है तो मैं ज़्यादातर कुर्ते में या साड़ी में जाती हूँ और टी शर्ट्स में बहुत कम जाती हूँ। ऐसा नहीं कि नहीं जाती हूँ, पर जाती हूँ, पर बहुत कम जाती हूँ। टी शर्ट्स या जीन्स में मैं नहीं जाना पसंद करती हूँ। सो दैट कि वहाँ पे टीचर्स भी ना कुर्ते में या साड़ी में होती हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे भी ना ऐसा कोई ड्रेस पहन के जाना चाहिए। तो मुझे कुर्तों का ही ज़्यादा काम होता है, जबकि साड़ी भी पहनती ही हूँ, लेकिन टी शर्ट और साड़ी थोड़ा सा कम यूज़ में आता है, कुर्ते थोड़ा ज़्यादा। घर में टी शर्ट होता है, ऑल टाइम टी शर्ट, पर बाहर जाने के लिए तो फिर वही होता है। हस्बैंड भी अपने लिए कुछ बेल्ट वगैरह देख रहे थे और कुछ वॉलेट्स थे जो बहुत अच्छे थे, तो मैंने इनको बोला कि यहाँ से आप ले लो, पर पता नहीं क्यों इनको ना यहाँ मॉल के पसंद नहीं आते हैं चीज़ें। तो ये हमेशा ना अपने लिए जो भी लेंगी वो शॉप से लेते हैं, मॉल से कभी भी नहीं लेते, पता नहीं क्यों। मैं लेती हूँ, मुझे पसंद आता है। और जो वुमेन आइटम होती है ना उस पे ना बहुत अच्छा कभी ऑफर्स भी होता है, तो इसलिए ना मैं यहाँ से ले लेती हूँ। और अभी जबकि अब फेस्टिवल शुरू हो जाएंगे ना तो ऑफ़ कुछ मिल जाएगा हमारे को, पर अब ये नहीं लगा हुआ है अभी ऑफ़ का सेल वेल, तो लग जाएगा जब दिवाली का टाइम अब नज़दीक आ गया है तो अब लग जाएगा। पर अभी तक यहाँ पे कोई सेल नज़र नहीं आया मुझे। तो मैंने ना यहाँ पे एक दो कुर्ता भी ट्राई किया कि मुझ पे जो कलर सूट करे। लाइक मैं ले लेती हूँ कोई चीज़ मुझे पसंद आता है, फिर मुझे घर पे जाके ये रियलाइज़ होता है कि मुझ पे ये अच्छा नहीं लग रहा है उतना जितना कि लगना चाहिए, तो फिर मुझे लगता रहता है मेरे को पहले ही ट्राई करना चाहिए, जबकि यहाँ पे ऑप्शन है कि मैं ट्राई कर सकती हूँ। तो मैंने सोचा मैं ट्राई कर लेती हूँ। मुझे ये वाला कलर बहुत अच्छा लग रहा था कुर्ते का, पर ये ना साइज़ में नहीं था, बहुत ज़्यादा ओवर साइज़ कुर्ते थे ये, मतलब एक्सेल डबल एक्सेल से ऐसे थे। यहाँ पे यही साइज़ सबसे ज़्यादा बिकता है, पर मेरे लिए तो ये किसी काम का नहीं है। मेरे लिए तो ये दो कुर्ते बन जाएंगे इतने में। अब यहाँ पे ना मुझे स्वेटर्स भी दिखे क्योंकि अब ठंड आ रही है, तो जो पतले पतले स्वेटर भी बिकना शुरू हो गया है। लोगों को जब रात में ड्यूटी से आना होता है जाना होता है तो पहनते ही हैं। ये वाला एक सूट है जो मुझे बार बार पसंद आ रहा था। वैसे झाजी ने बोला कि ले लो अगर तुम्हें चाहिए तो, पर एक्चुअली क्या है ना कि मैं फेस्टिवल वाले दिन फिर से मुझे साड़ी ही पहनना पड़ेगा। तो और ये वाला जो कलर था वो तो नहीं पहनना पड़ेगा, मतलब वाइट था तो ये नहीं पहनूंगी दिवाली के दिन या फिर और भी जितने छठ पूजा में, तो फिर नहीं पहनूंगी। इसलिए मैंने सोचा कि फिर लेके मैं करूँगी क्या। पर मेरी नज़र ना बार बार जितनी भी चाहे मैं सूट देख रही थी और टी शर्ट्स वगैरह सब कुछ देखा मैंने, पर मेरा ना इसी पे ध्यान जा रहा था। और ये बहुत अच्छा था, लिटरली बहुत अच्छा था। ये बहुत जल्दी सोल्ड आउट हो जाएगा,
लेकिन मेरे लिए सही नहीं था, क्योंकि मैं ये वाइट वाला पहन के ज़्यादा कहीं जा नहीं पाऊँगी और बहुत केयर करना पड़ता है। मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे कुर्ते हैं जो वाइट में हैं, जिसको मैं पूजा पाठ कहीं भी नहीं पहन के जा पाती हूँ। अगर जाती हूँ ना तो फिर जो यहाँ पे बड़े होते हैं आंटी वगैरह, वो पूछ देती हैं ये वाला कलर क्यों पहन लिया, ऐसा करके। अगर कोई पूछ दे तो फिर मन नहीं करता पहनने का। तो वो लोग हमेशा यही बोलते हैं कि ये वाला कलर क्यों पहना, तुम्हारे पहनते हैं क्या, वाइट पहनते हैं क्या, ऐसे पूछते हैं। तो मैं समझती हूँ उन चीज़ों को कि नहीं पहनने दिया जाता है, तो फिर मैं सोचती हूँ चलो वाइट करती हूँ, क्योंकि त्योहारों में तो मैं भी नहीं पसंद करूँगी पहनना। और अगले दिन ना जब हम लोग वहाँ से आ गए, उसके बाद यहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी। रात को जब आए थे तो वहाँ से सब पैक करवा के लाए थे बच्चों के लिए, तो उन्होंने भी वही खाया। और फिर आज का प्लान है कि हम उनको लेके जाएंगे कहीं। तो अभी देखिए बारिश इतनी ज़्यादा हो रही है, और ये ना हर रोज़ होती है। बस हम लोग जब निकले थे शाम को कल, तब बारिश बंद हुई, और दोपहर तक तो हुई रही थी और शाम को बंद हुई और हम निकले और फिर बारिश ही नहीं हुई। तो ये एक बहुत अच्छा था हमारे लिए, नहीं तो मेरे को तो भीग के ही आना पड़ता, मुझे बहुत ज़्यादा ठंड भी लगती है। तो ये ना बारिश बहुत अच्छी सी हो रही थी, मुझे लग रहा था आज शाम का प्लान कैंसिल होगा, लेकिन शाम तक ना फिर बारिश बंद हो गई जब हस्बैंड ऑफिस से आए। तो फिर हमने प्लान किया जाने का। यहाँ से बहुत अच्छा लगता है, अभी तक पूरी ग्रीनरी हुई हुई है, क्योंकि बारिश होती है ना, नहीं तो इधर का ना पूरा पत्ता वत्ता सूख जाता है गर्मी के दिनों में, फिर इतना अच्छा नहीं लगता होता है। अभी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ये मेरे छत से बहुत दूर है, लेकिन आपको बहुत पास लग रहा है, जूम इन किया हुआ है इस वजह से ये सब कुछ बहुत दूर है। हमारे यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा दिनों तक गर्मी की मार नहीं झेलनी पड़ती है हमें। बारिश ना आके सब कुछ एकदम कूल डाउन कर देता है। अब यहाँ पे देखिए शाम को जैसे ही हस्बैंड आए हैं ना, तो मैं और सब लोग, बच्चे और मैं और मेरे हस्बैंड निकले हैं शाम को। आस पड़ोस में जो शॉप खुले हुए हैं ना, एक नया नया रेस्टोरेंट खुला है, उसमें गए हम लोग। इसमें फॉर द फर्स्ट टाइम मैं गई हूँ, पर हस्बैंड फर्स्ट टाइम गए हैं। मैं जब बच्चों के एग्ज़ाम ख़त्म हुए थे तो मैं आई थी अपने बच्चों को लेने के लिए स्टॉपेज से, तो उन्होंने ज़िद किया कि मम्मा मेरा एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है, मुझे कोई ट्रीट चाहिए। तो फिर मैं ना उनको लेके आई थी, मैंने सोचा नया खुला है तो अभी जाके देखती हूँ कैसा है। तब मैं लेके आई थी उनको। अभी मैं सेकेंड टाइम आई हूँ, हस्बैंड फर्स्ट टाइम आए हैं, और हम लोग यहाँ पे आए हैं। थोड़ा सा सजा रखा है, एक तो नया है इस वजह से भी, और करवा चौथ से पहले पहले ना ये लोग दुकानों को सजा देते हैं, और फिर ये दिवाली के बाद तक सजी हुई मिलती है। तो यहाँ पे एक तो ना इन लोगों का जो बिहेव है वो बड़ा अच्छा है, और यही होता है बिज़नेस में कि आप कितना अपने कस्टमर को अट्रैक्ट कर पाते हैं अपनी तरफ। तो ये अगर आप इनको कुछ बता भी देना कि ये अच्छा नहीं लगा, पसंद नहीं आया, तो बहुत अच्छे से उस बात को भी लेते हैं, नेगेटिव नहीं लेते हैं। तो अच्छा लगा। हम लोग यहाँ पे प्लान कर रहे थे हमें क्या क्या खाना है, क्योंकि बहुत कुछ डिमांड था मेरे बच्चों का, जो यहाँ पे अभी पॉसिबल नहीं था होना, मतलब इनके पास नहीं था अवेलेबल। तो ये अपने कस्टमर के हिसाब से ही करते होंगे, पता नहीं इनका क्या है। तो फिर जो भी था मैंने बोला। त्रिशा को ना चाइनीज़ खाना था, और मुझे भी चाइनीज़ बहुत पसंद है, पर हम इससे पहले भी जब आए थे तो चाइनीज़ ही खाया था। इस वजह से मैंने ना बोला कि मुझे पाव भाजी ट्राई करना है, जो कि त्रिशा का फेवरेट वन है और झाजी को भी पसंद है। तो मैंने सोचा कि वो पाव भाजी ऑर्डर करते हैं, पर जैसे भी जिनका प्लान जो भी होगा वो ले लेंगे, हमारा यही नहीं ख़त्म हो रहा है किसको क्या खाना है। और जब यहाँ पे बैठी थी ना, तो हस्बैंड ने ना न्यूज़ देखना शुरू किया। फिर मैंने बोला आप यहाँ पे भी न्यूज़ देखोगे, कितना न्यूज़ देखोगे। और एक मैं हूँ कि मुझे आसपास का कुछ पता ही नहीं होता है, मतलब मैं न्यूज़ ही नहीं देखती। तो हम दोनों में ऐसे चीज़ें हैं उल्टी पुल्टी, जो और बहुत कुछ क्वालिटी है जो सेम है, लेकिन कुछ एक चीज़ है जो बिल्कुल उलट है। मैं न्यूज़ वगैरह बिल्कुल नहीं देखती हूँ, और ये लोग ना बैठे बैठे एक दूसरे को ऐसे इशारे कर रहे थे, और मैंने तभी देखा कि ये क्या कर रहे हैं। जब मैंने शूट की कर रही थी ना, तो मैंने देखा नहीं था, मैंने भी बाद में ही देखा।
फिर मैं ना हँसने लग गई तो ये लोग भी हँसने लग गए। पहले चुपके चुपके इशारे कर रहे थे, पर जब मैंने फ़ोन की तरफ ध्यान दिया ना ये लोग क्या कर रहे हैं, तब मेरी ना हंसी आ गई मुझे, तो ये लोग भी फिर हंसने लग गए, कॉमन हो गए। पर ये लड़ाई कर रहे थे वहाँ पे भी कुछ ना त्रिशा इशारे कर रही होगी, क्योंकि त्रिशा एक एल्डर सिस्टर है और उसमें ये गुण ना बहुत ज़्यादा कूट कूट के भरे हुए हैं। इनको पूरी गाइडलाइन देती रहती है, ये करना है, ये नहीं करना है, और ये कभी कभी मानने से इनकार कर देते हैं। तो वो ना इसको दिखा रही थी स्लैब का, तो बदले में अपूर्व भी दिखा रहा था, बल्कि मैंने उसको डांटा, ये पैसे क्यों दिखा रहे हो उसको। मुझे बाहर खाना खाने का इतना ज़्यादा शौक़ नहीं है, मतलब मैं बहुत कम खाना पसंद पसंद करती हूँ, जाती भी बहुत कम ही हूँ। अगर कुछ आता है तो घर में पैक होके आता है, और जब तक बच्चे छोटे थे अब हमने थोड़ा बहुत निकलना शुरू किया है। नहीं तो अभी कई सालों से हम बाहर नहीं जाते थे, क्योंकि मेरे जब अद्विका और अपूर्व छोटे थे ना, तो ये वहाँ पे जाके ना बहुत ज़्यादा कुछ गिरा देना, कभी पानी गिरा देना, कभी कुछ, तो इसलिए मैंने ना जाना छोड़ दिया था। बहुत सालों के बाद अब हमने निकलना शुरू किया है। नहीं तो घर पे पैक होके ही आता था अगर हमें कुछ चाहिए खाने के लिए तो। और जब मैं जाती हूँ ना बाहर, या फिर बाहर से कुछ आता है, तो मुझे सिर्फ इस बात की खुशी होती है, इस बात की खुशी नहीं होती है कि मैं बहुत अच्छा अच्छा खाना खाऊंगी या कुछ भी। मुझे बस इस बात की खुशी होती है कि आज खाना नहीं बनाना पड़ेगा, क्योंकि ना खाना बनाना मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड चीज़ नहीं लगता है। मैं मतलब बहुत इंटरेस्टिंग नहीं लगता है मुझे। मैं बनाती हूँ क्योंकि बनाना पड़ेगा इसलिए। बच्चों की पसंद का भी, हस्बैंड के पसंद का भी, और कभी कभी खुद के पसंद का भी, तो सब लोगों के पसंद का बनाती हूँ बीच बीच में। लेकिन ना मुझे सबसे ज़्यादा खुशी होती है कि मुझे बनाना नहीं पड़ेगा, आज की छुट्टी, किचन साफ़ नहीं करना पड़ेगा। ये मुझे एक बहुत बड़ा टाइम टेकिंग लगता है कि मेरे पूरे दिन का ना, और हर एक जो भी लेडीज़ होंगी ना उनके पूरे दिन का मेरे को लगता है 1/3 पार्ट सिर्फ किचन में जाता है। और खाना बनाना, फिर किचन साफ़ करना, बर्तन करना, इन चीज़ों में जिन्होंने हेल्पर लगा रखा है उनका भी बहुत टाइम जाता है। ऐसा नहीं होता है कि हेल्पर बहुत पूरे दिन आपके साथ बैठी होंगी, वो एक स्पेसिफिक टाइम पे आके कर देंगी आपका हेल्प, उसके बाद फिर सारा दिन आपको करना पड़ेगा। तो ये मुझे एक चीज़ लगती है जो मेरे को बाहर जाने से ना ये फ्री मुझे मिल जाता है कि अब घर पे जाके मुझे कुछ भी नहीं करना है। खाना खाने के बाद हम लोगों ने अब सोचा कि बाहर जाएंगे और एक दो दुकान भी घूमेंगे, पर फिर ना हस्बैंड ने बोला नहीं अब घर चलते, क्योंकि अगले दिन फिर स्कूल भी है और बहुत ज़्यादा रात हो जाएगी ना, तो इनको उठाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। हम लोगों से जो होटल के ऑनर थे उन्होंने पूछा कि कैसा लगा आपको, तो वही हमने थोड़ा सा रिव्यू भी दिया उनको, क्योंकि अभी नया है तो वो सब कस्टमर को खुश रखना चाहते हैं। उसके बाद तो कोई नहीं पूछता पर अभी हाँ, वो जितनी बार भी पहले भी आई थी तब भी उन्होंने पूछा था, और अब दोबारा से पूछा है। रात हो गई थी और पता नहीं एरिया में फिर से अभी पावर सप्लाई शायद कट है, पता नहीं क्यों, मुझे नहीं पता। पर यहाँ से हम ना फिर घर जाने के लिए निकले थे, और यहाँ पे रास्ते पे भी घूमते हुए ना इतना मज़ा आ रहा था कि क्या ही बताऊँ, बहुत सारी बातें करते हुए। और मैं और त्रिशा का ये होता है ना कि हम दोनों ही बहुत ज़्यादा बोलते हैं पूरे घर में, मतलब हस्बैंड नहीं बोलते, बाकी सारे बोलते हैं घर में। तो हम दोनों ही बोलते रहते हैं। पहले ये होता था कि त्रिशा छोटी थी तो फिर बच्चों वाली बातें करती थी, अब थोड़ी बड़ी हो गई है तो सब बात सुनती है मेरी, और तो मैं ना उसके साथ बहुत ज़्यादा बातें करती रहती हूँ अब। और मैं और त्रिशा दोनों लोग हस्बैंड को भी छेड़ते रहते हैं कुछ ना कुछ, वो डैडी को कहती रहती है डैडी ऐसे वैसे कुछ भी, और हंसेंगे नहीं तो बोलेंगे आप हंस क्यों नहीं रहे हो, आपको समझ नहीं आया क्या मैंने क्या बोला ऐसे ऐसे। तो ये सारी चीज़ें हैं। दिवाली का थोड़ा सा यहाँ पे सजावट शुरू हो गई है, कोई कोई घर है जहाँ पे लाइटिंग लगी हुई है, बाकी अभी हर जगह नहीं लगा है। रात होने की वजह से ना दुकानें ज़्यादातर हमारे गली के बंद हो गए हैं, मतलब जहाँ से हमारा घर शुरू होता है वहाँ के। देखिए पार्क में कुछ लोग अभी भी
एक्सरसाइज कर रहे हैं। कुछ लोग ना बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, मुझे भी मन करता है कि मैं एक्सरसाइज करूं, क्योंकि ना मतलब पतली तो मैं बहुत हूँ, मतलब और वेट वगैरह नहीं घटाना है मुझे। वैसे तो वेट बढ़ाने घटाने दोनों के लिए ही एक्सरसाइज चाहिए, पर मुझे ना अच्छे स्वस्थ रहना है, मतलब हेल्दी रहना है। मैं बीमार पड़ जाती हूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए मैं करना तो चाहती हूँ, पर वो मन में ही है कि मुझे करना है, वो हो नहीं पा रहा है रियलिटी में। है कौन सा पानी मीठा? थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ आप लोगों से मैं फिर से। बाय।